नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है इत्र। आज अनामिका दुल्हन बनी थी। उसकी आंखों में अनगिनत सपने झिलमिला रहे थे। जिससे उसने प्यार किया था वह उसका जीवन साथी बन रहा था। इससे ज्यादा खुशी और क्या हो सकती है। उसके लिए आसान नहीं था अपने प्यार को पाना। दूसरी जाति और बिल्कुल ही अलग परिवेश वाले लड़के से शादी करने के लिए माता पिता को मनाना आसान नहीं था। अनामिका इस शादी को एक सपना जैसा समझ रही थी। कितना नाराज हुए थे पापा जब उसने प्रणव के बारे में बताया। साउथ इंडियन लड़के से शादी? माना कि वह तुम्हारे साथ काम करता है और यहीं रहता है, लेकिन उस पर भरोसा कैसे कर सकती हो? उसके रीति रिवाजों रहन सहन को अपना पाओगी? ये शादी निभाना मुश्किल हो जाएगा। शादी किससे करनी है इसका फैसला हम करेंगे। अपनी दादी की भी परवाह नहीं की तुमने। पापा का गुस्सा महीनों तक कायम रहा। किसी से मोहब्बत हो जाना क्या अपने बस में होता है? कॉलेज में ही उसकी मुलाकात प्रणव से हुई थी। पढ़ाई में अच्छा होने के साथ साथ वो बहुत ही सभ्य और शालीन था। उनकी दोस्ती धीरे धीरे मधुर रिश्ते में बदल गई और उन्होंने शादी करने का फैसला किया। आखिरी सेमेस्टर खत्म होने से पहले ही उन दोनों को एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी मिल गई। प्रणव का परिवार तो इस शादी के लिए तैयार था। अनामिका को ही अपने परिवार वालों से बात करनी थी। उसकी दादी बहुत ही कम किसी से बात करती थी। दखल अंदाजी करना पसंद नहीं था उन्हें। किताबें पढ़कर अपना अधिकतर समय बिताती थी। घर और समाज में उनका बहुत सम्मान था। अनामिका के पापा कभी भी उनसे पूछे बिना कोई निर्णय नहीं लेते थे। अनामिका ने शीशे में एक बार खुद को देखा। लाल रंग की साड़ी में उसका रूप और खिल उठा था। उस दिन की बात सोचकर वह आज भी कंपकपा जाती जब उसने प्रणव के बारे में बताया था। जैसा कि अपेक्षित था, उसके पापा क्रोधित हो गए थे। प्रणव के बारे में जानते ही उसके पापा चिल्लाने लगे, ये रिश्ता कैसे हो सकता है? लोग क्या कहेंगे? दादी कुछ देर चुप बैठी रही, फिर बोली, अभी और कुछ कहने की जरूरत नहीं, शांत रहो। हम कुछ दिनों में अपना फैसला बताएंगे। उसके बाद उसने दादी को कई बार पापा से अकेले में बात करते हुए देखा। एक हफ्ते बाद अचानक उन्होंने अनामिका से प्रणव का नंबर मांगा। उस समय वह बिल्कुल भी गुस्से में नहीं थे। उनके स्वर में कोमलता थी। पापा में आए उस बदलाव को देखकर वह बहुत हैरान थी। आज 3 महीने बाद उसकी शादी प्रणव से होने वाली है। उसके लिए यह अभी भी एक पहेली थी कि उसके पापा आखिर कैसे राजी हो गए उन दोनों की शादी के लिए। अचानक फोन बजा। दादी का फोन था। अनामिका, मेरे कमरे में आना। वह हैरान रह गई। इस समय दादी क्यों बुला रही है? बारात आने ही वाली होगी। दरवाजा बंद कर दो, दादी बोली। फिर दादी ने अनामिका को अपने पास बुलाकर उसके गाल चूम लिए। दुनिया की सबसे खूबसूरत दुल्हन लग रही है मेरी प्यारी गुड़िया। उसकी आंखें भर आई। वह दादी से लिपट गई। उसकी दादी बेशक वृद्ध हो गई है, लेकिन सबसे ज्यादा वही उसे समझती है। फिर उन्होंने तकिए के नीचे से चाबी निकाली और अपनी अलमारी का लॉकर खोला। उसमें से उन्होंने बड़ी सावधानी से एक लाल रंग की छोटी पोटली निकाली और उसको दे दी। मखमल की उस पोटली पर पीले रंग के बूटे बने थे। बहुत सुंदर कढ़ाई थी और बूटों के ऊपर छोटे छोटे सुनहरे मोती लगे थे। इसे खोलो, वह बोली। अनामिका आश्चर्य से देख रही थी। उसने वह खूबसूरत पोटली पहले कभी नहीं देखी थी। दादी की अलमारी तो वह अक्सर खोलती रहती, पर यह लाल मखमल की पोटली उन्होंने बहुत छुपा कर रखी हुई थी। उसने कुछ झिझक के साथ पोटली को खोला। जैसे ही उसने उसे खोला, कमरा गुलाब की पंखुड़ियों की खुशबू से भर गया। उसके अंदर सुंदर नकाशीदार कांच की एक छोटी सी शीशी रखी थी। उसमें कुछ रत्न पदार्थ भरा हुआ था। दादी, यह क्या है? परफ्यूम है क्या? इसकी खुशबू कितनी अच्छी है। आप इसे मुझे क्यों दे रही हैं? बेटा, हमारे समय में इसे इत्र कहा जाता था। यह मुझे उपहार में दी गई थी। मेरे पहले और एकमात्र प्यार ने इसे मुझे दिया था। मैंने केवल उसी से प्यार किया। आपका मतलब है कि दादाजी ने यह इत्र आपको उपहार में दिया था? इसकी शीशी भी कितनी सुंदर है और खुशबू तो लाजवाब है। नहीं बेटा, मेरा पहला और एकमात्र प्यार तुम्हारे दादाजी नहीं थे। मैंने हमेशा उनका सम्मान किया है, लेकिन उनसे प्यार नहीं कर पाई, कर ही नहीं सकती थी। मैंने हमेशा अपनी सारी जिम्मेदारियां दिल से निभाई, कोई भी कर्तव्य पूरा करने से नहीं चूकी, लेकिन उनको अपना दिल या प्यार नहीं दे पाई जिसके वो हकदार थे। मैं आज भी इसके लिए खुद को दोषी महसूस करती हूँ कि मैं तुम्हारे दादाजी की पत्नी तो बनी, पर प्रेमिका नहीं। उनके साथ जिंदगी तो गुजारी, पर प्यार नहीं किया। फिर खादी के कपड़े का एक चौकोर थैला पकड़ाते हुए बोली,
इसमें एक किताब है, कविताओं का संग्रह है। ये वो कविताएं हैं जिन्हें मेरे प्यार ने मेरे लिए लिखा था। इन्हें छपवाने के बाद मुझे भेंट की थी। जानती हो, उन्होंने केवल इसकी 2 ही प्रतियां छपवाई थी, एक मेरे लिए और एक अपने लिए। वो नहीं चाहते थे कि हमारा प्यार जो उन्होंने इन कविताओं में उड़ेला है उसे कोई और पढ़े। वो हमारा प्यार था, हमारे दिल में एक खुशबू की तरह बसा रहा हमेशा। अनामिका हैरान थी। दादी किसी से प्यार करती थी, उसके लिए यह किसी बड़े आश्चर्य से कम नहीं था। दादी, यह कैसे संभव है? आप किसी से प्यार करती थी? इतने साल पहले आपको प्यार कैसे हुआ? उस जमाने में तो बहुत पाबंदियां होंगी। इतनी हैरान ना हो, और यह मत भूलो कि उस जमाने में भी तुम्हारी तरह लड़की थी, और तब भी लड़कियों के मन में भावनाएं होती थी। समय चाहे जो हो, मन में तो एहसास पलते ही हैं, लेकिन इसे जाहिर करने की हिम्मत नहीं थी। मुझे भी अपने माता पिता के फैसले को स्वीकार करना पड़ा। बाद में मुझे पता चला कि मेरे प्यार ने आत्महत्या कर ली। अब तक मैं खुद को माफ नहीं कर पाई। मैं न अपने प्यार के साथ न्याय कर सकी, न ही पति के साथ। इसीलिए जब तुमने बताया कि तुम प्रणव से प्यार करती हो, तो मैंने फैसला किया कि मैं तुम्हें जीवन भर के लिए किसी गिल्ट में जीने के लिए नहीं छोड़ सकती। तुम्हारे पापा को मनाना आसान नहीं था, पर माँ हूँ उसकी, मैं भी अड़ गई। सारी जिंदगी दिल पर एक बोझ लेकर जीना कैसा होता है, मुझसे बेहतर कौन जानता है। तुम्हारे साथ ऐसा कैसे होने देती मेरी बच्ची। उसने किताब खोली। पहले पन्ने पर दादी का नाम लिखा था। उन्हीं को समर्पित थी यह किताब। छोटी छोटी कविताएं थी उसमें। अनामिका ने थोड़ा सा इत्र उंगली पर लेकर और अपनी हथेलियों और कानों के पीछे लगा लिया। उसके भीतर से गुलाब के फूल जैसी सुगंध आने लगी। हमेशा गुलाब की तरह महकती रहना और दोनों परिवारों में अपने प्यार की खुशबू फैलाते रहना। हमेशा खुश रहना मेरी गुड़िया। आंसू दोनों को भिगो रहे थे। तभी बाहर बारात आ गई। ढोल बाजे और पटाखों की आवाज वातावरण में गूंज गई। आकाश में आतिशबाजियां अपनी छटा बिखेर रही थी। अनामिका इत्र की खुशबू लपेटे प्यार की दुनिया में कदम रखने के लिए आगे बढ़ गई। दादी अपनी बच्ची को खुश देखकर बहुत खुश थी। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें।